सुप्रभात बच्चों हिंदी व्याकरण विषय मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इस विषय का मैंने पाठ 2 आपको पढ़ा दिया है और मैंने अभ्यास कार्य कराना भी शुरू कर दिया था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ प्रश्न दिए थे और कहा था कि इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने उन प्रश्नों का उत्तर लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है, किसी कारणवश नहीं समझ में आया या किसी और कारण से आपने नहीं लिखा है, तो आज मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो आइए देखते हैं पाठ 2 का पहला प्रश्न क्या था। पाठ 2 में पहला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या था? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है का लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को। फिर आइए देखते हैं खा प्रश्न क्या है। खा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहयोग के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहयोग के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। फिर गा प्रश्न देखते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर देखते हैं आखिरी प्रश्न क्या है, घा प्रश्न, स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? उत्तर है, स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 था, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या था? उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं और कुछ वाक्य आपको दिए हुए हैं और रिक्त स्थान है, उन वाक्यों को पढ़ना है और इन शब्दों को यहाँ लाकर इन्हें लिखना है। अब देखते हैं का में क्या लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर देखिए गा नंबर पे गा क्या है, स्वर के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। फिर आखिरी वाक्य देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रा में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा रा के पेट में लगती है। कहाँ लगती है? रा के पेट में लगती है। तो बच्चों, ये 2 प्रश्न मैंने आपको करने को दिया था, तो मैंने इन प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया। अब मैं आपको इस पाठ का आखिरी प्रश्न कराऊंगी अपनी अगली वीडियो में। तो बच्चों, इसे याद करिए, इसे लिखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।